जब बीवी ने पति के सीने से लिपट कर रोती है तो पति अपनी बीवी को धक्का देके बेड पे गिरा देता। लगा ना अजीब कहानी। चलिए और एक सच्ची कहानी पे आप मुलाकात कराते हैं। एक लड़का का शादी फिक्स हो जाता है। शादी का 15 दिन के लिए वो छुट्टी लेके आता है। शादी होते ही वो अपनी बीवी से कन्विंस करता है, हम तुमको छोड़ के नहीं रह सकते, इसलिए हम नौकरी पे नहीं जाएंगे, अभी गांव में रह के खेती करेंगे, नहीं तो एक छोटा सा पान का दुकान देंगे। ये सुन के लड़की बड़ी अजीब लगती है। तो वही बात याद आ जाती है जो शादी के एक दिन पहले पति की गांव में रिमर होता है। लड़की घर वालों को संदेश आता है, जिस लड़का का साथ तुम अपना बेटी दे रही हो वो लड़का कुछ करता नहीं, शादी के बाद भी वो कुछ नहीं करने वाला, बस शादी करने के लिए ऐसे झूठ बोल रहा है। वो लड़की रो के अपने पति को समझाती है, सारे गांव वालों को, रिश्तेदारों को, मेरे खानदान वालों को, सबको पता है तुम बहुत बड़े पोस्ट पर हो, और शादी होते ही तुम अगर नौकरी छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा, सारे लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे, ऐसे मत करो। तुम तो बोले थे शादी के बाद हमें साथ में रखोगे, कुछ दिन की तो बात है, तुम जिस हाल में रखोगे हम वही हाल में रह लेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, और पैसे की टेंशन मत लो, हम खुद ही कमाएंगे, दोनों मिलकर कमाएंगे तो सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। उसके पति को बड़ा गुस्सा आता था और ये सुन के वो गुस्से से चला गया। उस दिन से उखड़े उखड़े रहने लगा अपनी बीवी से। ऐसे करके 15 दिन खत्म हो गया, जो कि 15 दिन वो छुट्टी लेके आया था। जाने की टाइम हो गया, पैकिंग हो गई। जब जाने लगा, बीवी ने पति के सीने से लेकर रोने लगी। पति उसको धक्का देके गिरा दिया। बीवी बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, ना तो प्यार करते हैं, ना मेरे काम से खुश होते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसका पति बोलते, ड्रामा बंद कर, तुझे अगर प्यार होता ना तो मुझे जाने ही नहीं देता। तो उसका बीवी चुप हो जाती। उसके बाद उसका पति चला जाता है। जाते ही उसका बीवी का, उसके बीवी के मायके वाले का नंबर को कॉल डाइवर्ट कर देता है। वो लड़की सारे काम खत्म करने के बाद वो बीच बीच में लगाती रहती है, लेकिन उसका पति का फोन नहीं लगता। इसी दौरान न्यूज में एक न्यूज आता है, बहुत बड़ा बाढ़ आया जिसकी वजह से ट्रेन बातिल हो गई, बहुत सारे ट्रेन बातिल हो गए, बहुत सारे पटरी डूब गए हैं, लोग को बहुत सारे मुसीबत हो रहा है, बहुत सारे मुश्किल झेल रहे। ये सुन के उनके घर वाले भी डर गए, वो लड़की भी डर गई। वो बार बार उसको फोन करने लगे, तुमसे बात हुई थी क्या? वो हमारा नंबर तो उसे ब्लॉक कर दिया है। वो लड़की बोले, हमारी भी बात नहीं, हमारा भी वही हाल है, हमारे नंबर भी उठाते नहीं। इसके बाद वो जाके अपनी सास से बोले, तुम अपना मोबाइल से थोड़ा फोन करो, हमारा नंबर तो वो लगता नहीं है। उसका सास से डांट देती है, बोलती हम फोन नहीं करते, हम उसको भी फोन नहीं करते, जब उसका मर्जी का वो खुद ही कर ले। लड़की बोलती ऐसे ऐसे हुआ है। उसका सास बोलते ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तू अपना काम कर। ऐसे करके 3 दिन निकल जाता है। 3 दिन सुबह वो लड़की देखती है उसका सास किससे बात करे, वो आके देखती है वो उसका पति है। वो आके बैठती है और बोलती है, बात करने के बाद मुझे थोड़ा देना, मुझे थोड़ा बात करनी है। उसका सास बात करने के बाद फोन काट देती है। वो लड़की बोलती है, मैं तो बोलती हूँ मुझे थोड़ा बात करनी है, मेरे फोन तो उठाते नहीं है। वो उसका सास बोलती है, वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला ना, तो वो तुमसे बात करना चाहता है, तो उससे डिस्टर्ब मत, तो अपने काम पे लगे। तो लड़की रोके चली जाती और उसके घर वालों को बता देते, टेंशन मत लो, वो सही सलामत पहुंच गए। अभी गुस्से में है, गुस्सा ठंडा होने के बाद वो बात ही करेंगे। ऐसे करके महीना महीना निकल जाता है। एक दिन ही रात को वो लड़की उसका देवर का फोन लाता है और बोलता है, मुझे बात करनी है रात को काम खत्म करने के बाद। उसका देवर बोलता है, वो काम करके आता है, तुम बीबी हो ना, कुछ और तुम नहीं चाहते तुम्हारे पति थोड़ा रेस्ट करे, तो काम करके आता है, थकान में हो जाएगा, तुम काम खत्म करके तुम्हारा रात को 12 बज जाता है, तुम 12 बजे फोन करोगे, वो तो डिस्टर्ब होगा। वो लड़की बोलती, कोई बात नहीं, मैं भी इधर दिन रात काम करके मैं भी थक जाती हूँ, और पति से बात करेंगे तो मेरी भी थकान दूर, मुझे बात करनी है, मुझे मोबाइल चाहिए। मेरे फोन तो वो उठाते नहीं, वो मोबाइल लेके आ जाती है। सबका पैर दबा के सारे काम खत्म करके रोज का रूटीन जो होता है 12 बज जाता है। 12 बजने के बाद वो अपने कमरे में आती है, कमरे बंद करके फोन लगाती है, भगवान को बुलाती है, भगवान बस आज मेरे फोन उठा दे। जब फोन करती है उसका नंबर वोटिंग आता है। ये देख के लड़की डर जाती है, इतने रात को वो किससे बात करे, नंबर क्यों भेजी है? उनके घर वाले का मोबाइल तो मेरे पास है। उनके घर वाले तो बोले थे वो थक गए हैं, सो गए हैं, लेकिन किसके साथ वो बात करे? वो लगातार फोन करती रही और वोटिंग आई, वोटिंग आई, वोटिंग आई। उसके बाद आधा घंटा लग गया। उसका पति फोन उठा के बोले, क्या हुआ माँ, क्यों फोन करे हुए तेरी रात को, क्यों डिस्टर्ब करे? उसका बीवी बोली, मैं बड़ा गुस्सा हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे घर वालों को मोबाइल से मुझे कॉल करने की, मैंने सोचा मेरी माँ होगी। लड़की बोली, वो तो सब सही है, ठीक है, लेकिन तुम इतनी रात को बात कैसे कर रहे हो? वही शादी के दिन में जो लड़की जो औरत रो रही थी फोन पे, तुम मुझसे तो बात नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। उसका पति बोला, हमारा मर्जी जिससे होगा मुझसे बात करेंगे, जो मर्जी वही करेंगे, जो करना है वो करना। वो फोन काट दिया। वो लड़की रात भर सोई नहीं, रो रो के सुबह हो गई। उसके सास को जाके बताई। उसके सास बोली, ना तो इतना काम करते हो आप लोग कभी खुश होते,
सुबह से लेकर रात भर गाली देते हैं, ताना देते हैं, ना खाना देते हैं ठीक से, और ऊपर से पति की बात नहीं करता। पता नहीं किससे वो लगा हुआ है, शायद वही औरत से वो अभी भी टच में है। तो ऐसे चलता रहा तो हम इधर नहीं रहेंगे। उसका सास बोली गांव की स्मशान को उंगली दिखाते हुए, बोली एक बार शादी हो गई है, अब इधर से तुम नहीं, तुम्हारे सब जाएगी हमारे गांव के स्मशान। अगर तुम्हारे घर वालों का इतना औकात होता ना तो तुम्हारी शादी थोड़ी ना करवा, तुम्हें खाने पीने को नहीं दे पाए इसलिए तो तुम्हारी शादी करवा ली। बोली ठीक, बोली तुम्हारी भी एक लड़की है, क्या लड़की का शादी वास खिलाने नहीं दे सकती इसलिए शादी करवा देती, तुम भी इसीलिए शादी करवाई थी अपनी बेटी की। उसका सास गाली देती है और बोलती है अपना जवान जला रहा, नहीं तो हमारे गांव में एक लड़की जिससे जला दिए थे ना, इसे मार देती है, इसे मार के फेंक के आ जाएंगे और पैसा दे के वापस आ जाएंगे। उसका देवर बोलता है मेरा भाई रांडबाजी करेगा, सब औरत रखेगा, शराब पिएगा, तुम्हें ऐसे क्या, तुम्हें भी तो रखा है ना, तुमको निकल थोड़ी ना गया है, तुम कहाँ भूखी मर रहे हो, तुम भी तो इधर खाना खा के जी रही हो। उसके बाद वो लड़की रो के अपने माँ के बोले से बताया, तुम इधर किससे उम्मीद रखी, मेरे फेवर में तो कोई भी नहीं है, इधर तो सभी एक से बढ़कर एक अवसर। उसके घर वाले बोले थोड़ा इंतजार करो, जब हमारा फोन नहीं उठा रहा है, हमसे बात नहीं हो रही है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा उसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, एक बार आने दो, बात होने दो, उसके बाद क्या करना है देखेंगे। उसके घर वाले बोले तुम ऐसी कोशिश करते रहो, फोन लगाते रहो, क्या पता फोन उठा दे, चेंज हो जाए। उस रात के बाद जब भी फोन करता था उसके देवर के फोन से, उसका पति फोन नहीं उठा। हर बार रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे हमेशा उसका वोटिंग वोटिंग वोटिंग। उसके बाद वो कोशिश करना छोड़ दी और भूल गई, भगवान के भरोसे उधर पड़ी रही। सोचिए देखते हैं भगवान का अगर दया होगा तो लाइफ का कुछ होगा, नहीं तो जो करेंगे भगवान करेंगे, देखा जाएगा। 2.5 महीने के बाद पति वापस आता है फाइनली। आने के बाद जो नया कहना हुआ था उसके बारे में हम दूसरे वीडियो बनाएंगे। तक अपना ख्याल रखें, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।